आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पर। आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो है आरपीसीएई ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। इसमें जो वैकेंसी निकली इस पर आज हम स्ट्रेटेजी के साथ अनिल सर आप बताना चाहेंगे कि एक बहुत लंबे टाइम के बाद वैकेंसी निकली। नंबर ऑफ पोस्ट पर बात कर लें तो नंबर ऑफ पोस्ट हमेशा मैकेनिकल में कम रहेगी, तो इसका मतलब नहीं है कि अपन इसमें प्रयास ही करना छोड़ दें। एग्जैक्टली दोस्तों 12 वैकेंसी हैं और मैकेनिकल में अगर सर प्रीवियस बात करें तो ऑलमोस्ट इतनी ही वैकेंसी थी। ये जो एग्जाम आया था सर इससे पहले ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में वो 2014 में आया था। इसका एग्जाम जो है वो 2016 में हुआ था। तो कंप्लीट डिटेल कौन सा पेपर पैटर्न था, किन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, इन सब के बारे में हम डिटेल जानकारी लेके आए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए मेरे दोस्तों। और इसका पूरा जो है वो सर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं इस पर। तो लेट्स टॉक अबाउट क्या सर रजिस्ट्रेशन डेट बता देते हैं बिल्कुल 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 कि भैया 23 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है इसका फॉर्म और आप भर सकते हैं लगभग सर 22 होगा, आई थिंक एक महीने का टाइम एग्जैक्टली सर 22 सितंबर तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। और सैलरी अगर बात करें सर लेवल 14 का जो है वो जॉब है 5400 ग्रेड पे का जॉब है सर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सर यही का वैकेंसी है सर। अब सर इसमें हम आगे बात करें तो सर ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है प्रीवियस जब ये 2014 में आई थी तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी? तो सर 11 वैकेंसीज थी। 27 नवंबर 2014 को वैकेंसी आउट हुई थी। और इसके साथ साथ इसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हुआ था और ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है सर वो चली गई थी 2016 में। तो प्रोबेबली सर यहां पे 2.5 साल जो है वो देखने को मिला था, लेकिन शायद सर इस बार अब ऐसा नहीं होगा सर। इंटरव्यू डेट थी, मतलब इंटरव्यू पहले था, लेकिन अब के पेपर में इन्होंने इंटरव्यू नहीं हटा दिया गया है ना। तो ये बात थोड़ा सा, अब इंटरव्यू पहले वाले में होता था, अब इंटरव्यू जैसी कोई चीज इसमें है नहीं। मतलब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। एग्जैक्टली। और एग्जाम पैटर्न भी इस बार जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन प्रीवियस पैटर्न को एक बार हम देख लें टेक्निकल में, क्योंकि प्रीवियस सर जो एग्जाम हुआ था वो प्योरली टेक्निकल हुआ था। तो टेक्निकल का क्या, कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहा है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब सिलेबस है। इस साल का सिलेबस अभी तक आउट नहीं हुआ है, जल्दी आउट हो जाएगा, तब जाके उस पर बात अपन करेंगे सर। जब तक अगर आपके पास जब तक नया सिलेबस आ जाता तब तक प्रीवियस सिलेबस को ही लेके चलेंगे। और सर राजस्थान जीके जो इन्होंने नया जोड़ा उसको तो पढ़ ही सकते हैं। उनको तो बिल्कुल वहां से इन्होंने बोला कि 40 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान जीके के आएंगे। तो वो तो आपका जो है वो सर फिक्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स को उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। और साथ ही सर टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वही रहेंगी सर, वही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जो है वो चेंज होगा, मेजर चेंज। तो मेजर चेंज तो कुछ होना नहीं है। तो दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स आपके पास वहां पे था, थर्मल इंजीनियरिंग में था वहां पे। और सर इस थर्मल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो सर इसमें थर्मो भी आ गया, थर्मो, एचएमटी, आरएसी, आईसी इंजन, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इंजन सब कुछ जो है वो इसी के अंदर आ गया। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन था 3 सब्जेक्ट का। इसके अलावा अगर बात करें सर मशीन डिजाइन में मशीन डिजाइन आ जाएगा, सोम आ जाएगा, टोम आ जाएगा। मतलब जो आपका डिजाइन वाला जो पार्ट है ना वो सारा पार्ट एक साथ आ गया। इसके अलावा अगर बात करें सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें आपका आईई में पूरा आईई आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए पूरा कंप्लीट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सर इसमें जो नया चीज जो वो है सर वो है ऑपरेशन रिसर्च। और इंपॉर्टेंट भी है सर, जो लास्ट पेपर को अगर देखें तो सर प्रीवियस ईयर के पेपर में देखो ना प्रोडक्शन लिखा, लेकिन सिलेबस में प्रोडक्शन नहीं दिया। सिलेबस में प्रोडक्शन नहीं दिया। तो ये एक जो है वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ये भी बता दें कि इसी पैटर्न से जब पेपर आया तो प्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था। लगभग सर 30 से 35 क्वेश्चन इन्होंने इंडस्ट्रियल और ओआर से दिए थे। सर एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि लास्ट टाइम का एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहा था। आपके पास 100 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का जो है वो मैक्सिमम मार्क्स थे, यानी 100 मार्क्स का पेपर आया था आपके पास। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 थे, मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन हो गया। 2 घंटे का आपको समय मिला था, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पास 1/3 थी। तो ये आपके पास क्या था सर, ये जो है वो एग्जाम पैटर्न था। और अब जो है वो सर अगर बात करें कि ये जो सब्जेक्ट, ये जो सिलेबस दे रखा था, इन सिलेबस में हम हर सब्जेक्ट का एनालिसिस लेके आए कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला था। तो सर एक बार इस पे बात कर लेते हैं सर। इस पे अगर हम बात कर लें तो देखो सर फ्लूइड मैकेनिक्स से 11 क्वेश्चन देखने को मिले, एचएम हाइड्रोलिक मशीन से 9 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन यहां से आए। एचएमटी से 10 क्वेश्चन आए, आईसी से 9 क्वेश्चन आए, सोम से 4 हो गए, एमडी से 9, मटेरियल साइंस से 1, टॉम 6
और सर जो मैंने कहा था कि हाँ। 19 और 21 क्वेश्चंस उस 40 टाइम क्वेश्चन हो गए सर। आई और ऑपरेशन रिसर्च उस टाइम सर मैं जहां तक जान पाता था ना उस टाइम आई और इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ता नहीं था इस पूछता चीज था को। सर। और सर ये ऑपरेशन रिसर्च तो मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग बहुत था सर। सरप्राइजिंग था। और एक बात और यहाँ पर सीखने को मिलेगा, इस सिलेबस से एसएससी में ये सिलेबस है ही नहीं, मतलब ये पोर्शन एसएससी में नहीं आता, एलिमिनेटेड नहीं है। आता सर। और एक क्वेश्चन था आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी से, तो एक ही क्वेश्चन वहां से आया था। सर मतलब अगर एसएससी से कंपेयर करें तो सर इंडस्ट्रियल नहीं आता है, ओआर जो है वो नहीं आता, रिन्यूएबल एनर्जी आपके पास वहां देखने को नहीं मिलता है, एचएमटी से वहां पे बहुत क्वेश्चंस जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी के जो है वो सिलेबस आपका एसएससी का जो है वो सिलेबस है। बाकी यहां से आपको थोड़ा सा क्या होगा सर, जो है वो ये सिलेबस जो है वो मैच कर रहा है सर। ये तो बात होगी सर एनालिसिस की, सब्जेक्ट एनालिसिस की। तो अब स्टूडेंट जो है वो इन सब्जेक्ट को लेके अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है, अपनी तैयारी जो है वो उसमें जुट सकता है सर। सर उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस जो है वो क्या लेके आ रहा है सर स्टूडेंट्स के लिए? अगर इंपॉर्टेंट आप है। प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और देखो पिछले साल 2 साल में पेपर हुआ था, इस साल कब होगा किसी को कोई आइडिया Yes. नहीं है, ठीक है। तो हम भी इस पर कोई आपको डेट नहीं देंगे कि भाई इस डेट को होगा, पर अपन अब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट रिकॉर्डेड के कोर्स मैकेनिकल का ले सकते हैं, जो आपके पास लगभग 2000 रुपीज का। इसको आप परचेस करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। अगर बिल्कुल सर, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस जो है वो गुजर की थड़ी, मेट्रो पिलर नंबर 66, गोपालपुरा, यहां आप जो है वो विजिट कर सकते हैं अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उसके लिए। तो ये जो है वो हमारी तरफ से इस वैकेंसी का कंप्लीट जो है वो हमने एनालिसिस करा और आपके सामने रिप्रेजेंट करा, और आई होप कि आपको आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। क्यों महेश सर? और एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्होंने पिछली बार जब एग्जाम कराया था तो जो सिलेबस दिया उसी के अंदर से क्वेश्चन दिया। एग्जैक्टली तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था सर। इस बार के सिलेबस का इंतजार रहेगा, पर आप अपनी राजस्थान जीके हो गया या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनको तो आप रिवाइज करिए और बिल्कुल। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो पूरा का पूरा पेपर मतलब सर पैटर्न ही चेंज हुआ है, लेकिन सर इस बार जो है वो 110 क्वेश्चन आपको टेक्निकल देखने को मिलेंगे। पहले पूरा का पूरा टेक्निकल था, लेकिन इस बार टेक्निकल के साथ नॉन टेक आ गया 40 मार्क्स का, और 110 जो है वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के होंगे। तो 150 क्वेश्चन है, 150 जो है वो आपके मार्क्स का पेपर होगा। तो आई थिंक सर दिस इज ऑल इनफ फ्रॉम आवर साइड। स्टूडेंट्स को हमने कंप्लीट डिटेल जो है वो दी है। तो अब सर व्हाट्स योर लास्ट वर्ड सर? मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर प्रिपरेशन करने की ठान ली है तो फिर आप स्टार्ट करिए अपनी यात्रा को और लगे रहिए, क्योंकि देखिए कब सफलता मिलेगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर मेहनत की होगी तो जरूर किसी ना किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं हम इसी तरह के आपके पास वीडियो लेके आएंगे आगे जो अपने पास आएगा। तो सर कुछ और कहेंगे? बस सर मैं तो यही कहूंगा कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बस हौसला बना लो अपनी मंजिल को पाने के लिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। चलो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।